पूरे हरियाणे दे विच इस पिंड दे विच नंबर 1 कहा जाता है। हमारे गांव में नशे का नहीं अपना पता लगा, रात के टाइम आइयो अपना कोई भी शराबी आदमी मिलेगा नहीं। ओके, मतलब कोई बुजुर्ग भी शराब नहीं पीता है? ना ना कोई नहीं पींदा, दवाई मापी किसी ना कोई ऐसी होगी नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे गांव में 10-15 घर मुसलमानों के हैं। जी। जिस वक्त मार काट हुई उनको यहीं पर रखा गया था जी, छुपा लिया था उनको गांव वालों ने। हिंदुओं वाले नाम रखा उनको गांव में रख दिया। आज भी उनके साथ पूरे प्यार से रमा जी, किसी ने हमारे गांव में नहीं पता ये हिंदू है या ये मुसलमान है। वेंकट हॉल बन गया, पार्क भी बना रहा। पार्क बन गया और बाहर कूड़ा करकट का वो गिल्ला कचरे का सूखे कचरे का वो भी। हमारे गांव में कोई रोड़ा रब्दा नहीं है, हम ये निपटा लेते हैं पंचायत फैसले में। कोई एफआईआर कोई वो नहीं है हमारे गांव की। पौधे लगाए पौधे और लगाए, क्या देखा आपने? पेंटिंग करवाई जी। ये और बहुत काम करवाने लगे, गलियां बनवाई जी। कब आपने काम अपने हाथ में लिया और शुरू किया? जनवरी में लिया था जी। ओके, 8 महीने में आपने अपने मतलब कि गांव को हरियाणा का नंबर 1 बना दिया। मैंने नहीं बनाया तो गाँव वासियों ने बनाया जी। हमारे गाँव में परंपरा, हमारा पहला जब शादी हो थी नहीं, उसमें भी सब सफाई रखते थे। सब सुबह अपने दरवाजे का के झाड़ू लगाते हैं, माताएं बहने। सरकार ने मेरा, मोदी प्रधानमंत्री जी ने मेरा लड़का ला दिया, घर बैठे नौकरी मिली एम्स में नर्सिंग ऑफिसर। गांव में तो एक तो ट्रैक्टर ट्रॉली लेना जी गांव में सफाई के लिए जी, जो सफाई रहेगी ज़्यादा। एक डस्टबिन टेकने गांव में। हम तो हरियाणा सरकार से मांग करेंगे विधायक जी से फिर हमारे गांव में लाइटें लवाए। रोजाना स्पोक्समैन चैनल देख रहे तमाम दर्शकों का मैं हरजीत कौर स्वागत कर। दर्शकों, अज असी हरियाणा के एक छोटे जे पिंड सुल्तानपुर पहुंचे हुए हैं, जिहड़ा पिंड पूरे हरियाणे दे विच नंबर 1 गिणिया गया। किवें गिणिया गया? जिहड़ा कि सफाई ते विकास दे विच नंबर 1 है। ਤੁਸੀਂ देखो ਅਸੀਂ एंट्री ते ही खड़े होए आ। पिछे साडे बस स्टैंड सुल्तानपुर ਦਾ देख सकते हो, जिला करनाल लगदा। पहला ਤੁਸੀਂ बस स्टैंड देखो, ਉਹ भी कितना सोहना ਬਣਿਆ और सड़कां भी ਤੁਸੀਂ देख सकते हो। और पिंड ਦੀ एंट्री ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਸੇ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ एंट्री ਤੇ ਹੀ ਦਰਖਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ। ਪਰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਲੱਗੇ ਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਥੜੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਥੜੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠਦੇ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਇਸੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ विकास की हर एक चीज़ मौजूद है। इस पिंड दे विच आंगणवाड़ी सेहत संबंधी सेवावां उपलब्ध ने। इत्थों तक कि जो असी कारज कोई वीडियो दफ्तर या दूर दुराडे जाके करने हुंदे सी, वो सारे ही कारज पिंड दे विच हुंदे ने, पिंड दी पंचायत घर दे विच। सो आओ चलदे आ इस पिंड दे विच ते जानदे आ भी किवें हरियाणे दे विच ये पिंड नंबर 1 है। जिस तरह हरियाणे दे विच नंबरां दे विच गिणिया जाता है कि 500 चों तो किन्ने नंबर दिते जाण कि पिंड एक नंबर 1 बन जे, तो 499 नंबर इस पिंड दे आए ने 500 दे विचों। बड़ी हैरानगी दी गल है कि इस पिंड दे विच इन्ना विकास किवें सरपंच ने इस पिंड नूं नंबर 1 दा जिहड़ा कि अहुदा जित के दिता। सो आओ चलदे हां पिंड दे विच ते करदे हां गलबात। सो हरियाणा के नंबर 1 पिंड दे विच पहुँच चुके हैं, जिथे विकास तो तुसी देख ही रहे हो, पर सड़कां भी इन्नियां पक्कियां ने कि इत्थे देखण 'च ही पता लगदा कि किते ना किते पानी भी नहीं रोकदा होएगा। सो गल करांगे, बजुर्ग बैठे हुए सी। पुरातन खूह भी इत्थे जिहड़ा दिख रहा हैगा, तुसी देख सकते हो। उवें ही टिंडा वाला खूह आ, बणियां होईयां सारियां चीज़ां ते बजुर्ग बैठे गलबात करके जानकारी जरूर लवांगे भी किवें दा इस पिंड दे विच विकास होया ते की खासियत इस पिंड दे विच हैगी आ जिन्हों हरियाणे दा नंबर 1 पिंड कहा जा रहा। सो गलबात कर लांगे बजुर्गां नाल। सत श्री अकाल ताऊ जी। हाँ जी, सत श्री अकाल ताऊ जी। गांव तो जी पहले ही सही है, बहुत अच्छा है। जी, और मतलब कि सभी जो सरपंच यहाँ पे आए हैं, बनते रहे हैं, उन्होंने विकास ही किया हाँ, है। विकास ही किया है। और पहले भी जो है ना हाई स्कूल बनया, फिर प्राइमरी स्कूल भी यहीं बनया, अस्पताल बनाया जी है। और गांव से बाहर जो वह कॉलोनी बनी हुई है ना, उसमें भी सारा दोबारा ही बसने का इंतजाम है। अब वहाँ पर
वेंकट हॉल बन गया, पार्क भी बना रखा। पार्क बन गया, और बाहर कूड़ा करकट का वो गिल्ला कचरे का सूखे कचरे का वो भी बन गया। और क्या क्या खासियत है इस गांव की? और तो इसी देख लो आपके सामने है, सारा सफाई कार और धंधा सारा जी। बहुत अच्छा है। खासियत ये है जी मेरे गांव की, बिल्कुल। हमारे गांव में जब भी इलेक्शन होता है, इलेक्शन अपनी जगह, भाईचारा अपनी जगह, ओके। पूरे गांव की बात है जी। यह जितने हमारे गांव में सरपंच आए, सब ने विकास की तरफ ध्यान दिया। ये आप गलियों की सफाई देख लो, हमारे गांव में औरतें अपने दरवाजे के सामने जितनी भी जगह है, अपने आप ही सफाई करती हैं। जी। अब तो ये खर गवर्नमेंट ने गांव में कर्मचारी लगा दिए, उससे पहले अपने आप ही सफाई करते थे, आदमी भी और औरतें भी। जी। हर गली आपको पक्की मिलेगी, कहीं भी आपका पाँव नहीं धसेगा, जी। कच्ची जगह नहीं मिलेगी। पूरे गांव में घूम कर देख लो। सन 1972 में हमारा गांव पहली बार कच्चे मकान थे, पूरे हरियाणा में फर्स्ट आया था। जी। सन 72 की कच्चे बात, मकानों में? कच्चे मकानों में जी, जी। सन 72 की बात है जी। ओके। तो सन 84 में बाहर की टीम आई थी, जी। 40 देशों की टीम आई थी जी। जी उसमें सारे अंग्रेज थे, जी। उस टाइम फर्स्ट आया जी। जी। और अब तो आपके सामने है, पूरे हरियाणा में फर्स्ट है गाँव, पूरे हरियाणा में पूरे हरियाणा में अब आ गया 499 नंबर हैं जी 500 में से। 499। हाँ जी, पूरे गांव के। तो हर आदमी मिलजुल करा हुआ जी, ओके। कोई भाईचारा बैर पूरा बैर विरोध नहीं किसी में भी जी। जब इलेक्शन होता है ना, चाहे दो सरपंच खड़े हों आमने सामने, तो वो भी एक दूसरे के घर जाओ जी, जी। कोई दिक्कत नहीं जी। इलेक्शन लड़या फिर वही कोई प्यार। मतलब सर्वसम्मति से बन जाता है? सर्वसम्मति से भी बनाए हैं जी, पहले सर्वसम्मति से ही बना करे था। कब तक बनते रहे सर्वसम्मति? मेरे ख्याल 30-35 साल बनया जी। जी। और इसको भी हम तो बनाना ही चाहते थे जी, जी। बस कुछ ऐसी स्थिति आई, दो आदमी बीच में खड़े गए, यानी इसको भी सर्वसम्मति से ही बनाना चाहते थे। जिस दिन के हमारे सरपंच साहब बने ना, आप गांव की सफाई देख लो, कम से कम भी हजारों पौधे लगा दिए। जी। सवेरे 4 बजे उठता है, 2 बंदों को पकड़ता है, सब में पानी देता पौधों में, जी। खुदाई आप खुद करता है, साथ में खड़े होने के। जी। सवेरे यहाँ दफ्तर में आ जाता है, सबकी मतलब जो भी प्रॉब्लम है गांव वालों की वो सुनता है। जी। और क्या क्या इस खास हम कुएं की बात कर रहे हैं, पुरातन कुआं लग रहा है, तो ये कब का बना हुआ? पहले ये छतरी नहीं थी जी, जी, छतरी नहीं थी। कम से कम भी 40 साल हो गए इसको छतरी को बने। ओके, 40 साल हो हाँ गए। 40 साल पहले ये पानी का साधन था, इसमें जी। पानी था, अब कुआं सूख गया है बिल्कुल ही। सूख गया। हाँ जी, पानी नहीं है, जो खेतों में पानी लगता था ना, इससे जाता था। ओके, जो गांव के खेतों में पानी दिया जाता था, इसी कुएं से पानी दिया जाता हाँ था। जी, यहीं से जाती है। रहट सामने लगे खेत था है जी, जी। सामने खेत है। हाँ ये सामने खेत है, यहीं से पानी, हर गांव, सारा गांव यहीं से पानी लेता था जी। पूरा गांव, हिंदू मुस्लिम सिख जितनी भी हमारे यहाँ की जातियाँ नहीं, ये यूं खींचने के लिए हाँ सब के सब यहाँ से पानी लेने आते थे। जी। आप जी भी इनको संभाल कर रखा गया है, ऊपर छत भी रखा डाल दी। गया। अब ये बेचारा पुराना हो गया, अभी इसको गिराएंगे। अब पानी का विकास यहाँ पे बढ़िया है सब कुछ। बहुत बढ़िया पानी, मीठा पानी। जी। हाँ जी, अब इसको दोबारा सेट करें। एक और बात है जी हमारे गाँव की, जी। हमारे गाँव में 10-15 घर मुसलमानों के हैं। जी। जिस वक्त मार काट हुई, उनको यहीं पर रखा गया था जी, अच्छा जी। छुपा लिया था उनको गांव वालों ने, ओके। ऐसी जगह छुपा दिया था भाई जहाँ कोई देख ही न सके। उनके नाम बदल दिए, सबके अलग अलग नाम रख दिए, हिंदुओं वाले नाम रखा, उनको गांव में रख लिया। जी। आज भी उनके साथ पूरे प्यार से रमा जी, किसी ने हमारे गांव में नहीं पता ये हिंदू है या ये मुसलमान है। जी। ये लड़के यहाँ अंदर भी हैं जी, मुसलमानों के ध्यान में कोई दिक्कत नहीं है जी, बिल्कुल, इतना सब प्यार कायम है, बहुत मतलब ज्यादा कि प्यार है जी। पता ही नहीं चलता ना कि जी। हिंदू है या सिख आप है। बेशक मुसलमानों से पूछ के देख लो, कोई दिक्कत नहीं। हमारा भाई एक उरी सरपंच साहब के पास ही है, उसी के पास काम करता है। मुसलमानों का 2 लड़के अंदर ही खड़े, बेशक उनके पूछ को देख लो आप। जी। बहुत बढ़िया भाईचारा है जी हमारा। मतलब जाने ही नहीं दिया। ना जी, उनको छिपा दिया। पहले वो बड़े बड़े पुराने मकान नहीं होते थे,
उनमें अंदर कोठी बनाई जाती थी, जी तो उनके अंदर छुपा दिया उनको। अनाज डालने वाला नहीं होता जी, जी, कोठी अनाज कच्चा। डालने वाला। हाँ जी, उसी में रख दिया था उसको। ओके, मतलब कितने थे परिवार जिनको आप परिवार बहुत तकड़ा था जी, 15-20 आदमी है। 15-20 हाँ पठान भी थे जी, हाँ ओके, पठान भी। हाँ, पठान भी थे, वो तो गए हैं। वो तो चले गए। मतलब प्यार इतना कायम था कि हाँ भाई उनको जाने नहीं दिया, क्योंकि यहीं रहते थे, यहीं बड़े हुए वो, तो यहाँ से नहीं जाने उस दिया। अपनी मर्जी से एक आदमी बाद में गया जी, एक आदमी बाद में गया अपनी मर्जी से, जी भाई मैं तो जाऊंगा वहीं तो रहूं। दर्शकों जिन्ना दी गल कर रहे ने आप नौजवान तुसी देख सकते हो आए हैगे देखो ये भाईचारे की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम इकट्ठे रहते हैं, कभी भी उनमें मनमुटाव नहीं हो, प्यार इतना कायम। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? बिल्कुल हाजी, इधर ही सुल्तानपुर में तो बिल्कुल आप छत्ती बिरादरी का भाईचारा है यहाँ पर। 1947 के बंटवारा हुआ तो तब भी कह रहे हैं जाने भी नहीं दिया गया। नहीं, बिल्कुल नहीं जाने दिया था जी। एक ही परिवार था वैसे, जी तो यहाँ रख लिए थे। वो करती है वेली बोले करते अब बड़े भी है, बड़े मतलब बुजुर्ग कि वो- बताओ जी, मानते उनकी देखने पीढ़ियां अब भी चल रही हैं चल रही हैं जी। पाकिस्तान में भी हमें जो यहाँ से गए थे, जहाँ से गए हाँ, थे। तो चलाना जाना बंद है वहाँ से, जी पर अब नहीं है वहाँ से कुछ भी, कोई लिंक नहीं है। मतलब नौजवानों के लिए क्या सहूलतें इस गांव में रखी गई हैं? कहते हैं कि यहाँ से प्लेयर भी निकले हैं, अच्छे अच्छे कबड्डी प्लेयर खेल की गए। देखो जी, अब तो ये सिस्टम है, अब लोग जो है ना, जिसके पास आधा किला है ना, वो बेच बेच के ना बाहर विदेशों में लग रहे जान लोग। जी हाँ जी, हमारे तो गांव में से कम भी खाली हो गया गाँव जी, बिल्कुल ही। 50-60 आदमी तो जरूर जा रहे थे। जी विदेश में हाँ, विदेश में कोई अमेरिका गया, एक दो कोई बच्चा जी गाँव कनाडा गया, कोई एक दो बच्चा रह गया। हाँ जी, ये तो बिल्कुल खाली हो जाएगा। अगर हमारे गांव में जहाज खड़ा करता ना भैया, जहाज अमेरिका या कहीं बाहर जाएगा, आपको गांव में आदमी नहीं मिलेगा। इतने इतने बच्चों के पासपोर्ट बने हुए हैं जी पूरे गांव में। ये दुख भी लगता है आपको कि हमारा पूरे गांव के नौजवान बाहर जा रहे हैं? काम तो है नहीं जी, घर और कहीं जावे, काम नहीं है जी, मजबूरी भी हो मजबूरी है जी। खेती बाड़ी का काम है, खेती बाड़ी का क्या करें जी फिर। सपोर्ट करते हैं फिर अपने ही बच्चे जो बाहर चले जाते हैं, गाँव बिल्कुल को जी, support करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सब कुछ पूरी मदद करा गांव की। जी आप गांव घूम कर देखो एक बार, ये गली देख लो सामने वाली, ये पूरा गांव में घूम कर देखो आप ना इससे सुंदर गांव नहीं मिलेगा। बल्कि ये अभी थोड़े दिन पहले यहाँ से बंगाल से एक पार्टी आई थी जी, जी कम से बंगाल कम, से। हाँ बंगाल से जी, ट्रेनिंग पे थे वो। 50-60 आदमी थे कम से कम, गांव देखने के लिए आए थे जी, गांव देखने के लिए। ये भी सुना कि विदेश से भी आए थे यहाँ पे विदेश गाँव से, देखने के हाँ लिए? जी, कनाडा से आए थे जी, कनाडा से। हाँ जी। तो पूरा गांव देखे हो ना जी। जी तो ऑस्ट्रेलिया से थे जी, ओके, क्या कहा उन्होंने गांव के बारे में देख के फिर? तो उनसे पूछा गया जी आपने ये गांव कैसा लगा, तो ऑस्ट्रेलिया वाले ने बोला था जी, जी भाई हमने ऐसा गांव लगा भाई जैसे हम अपने ऑस्ट्रेलिया में हो। क्या बात है, मतलब इतना अच्छा गांव लगा उनको। हाँ जी, जी बहुत अच्छा गांव। ये हमारे सरपंचों की मेहरबानी है जी, जी जो साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा है, मतलब कि जो भी बना उन्होंने गांव का विकास ही किया है। पूरा विकास करे जी। वो अपना घर नहीं भरे ना, मेरा तो कहता नहीं भाई ये पैसा खा गया, हमारे गांव में ऐसा कुछ नहीं होया जी। जी हमारा गांव तो बिल्कुल मतलब साफ सुथरे कभी आदमी। लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ इस गांव में? यहाँ से कोई मतलब थाने में हमारा थाना नीलो खेड़ी था जी। जी नीलो खेड़ी में जितने भी पुलिस वाले थानेदार थे जी, उनके हमारे गांव के बारे में पता ही नहीं था ये गांव है कहाँ। जी 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 ताऊ जी बोलो बोलो। हाँ जी, हाँ जी। क्या कह रहे थे? ये बुटाना थाना था जी हमारा, नीलोखेड़ी के पास है बुटाना। तो वहाँ कोई थानेदार, एसपी, डीएसपी जो रहेगा जावे से ना, उन्होंने यूं ही नहीं पता लगा था जी हमारे गांव में लड़ाई झगड़ा करियो हुआ नहीं था। उन्होंने यूं ही नहीं पता लगा था भाई हमारे हल्के में सुल्तानपुर गांव कहाँ सी है। जी हाँ जी। मैं कभी ये भी नहीं सुना पे सुल्तानपुर हाँ गांव जी, भी है। हाँ जी। फिर ऐसा है ना, गांव में कोई मतलब लड़ाई कोई झगड़ा था कभी किसी थाने में मुकदमा ना दर्ज जी, नहीं ना, हुआ? ना जी ना। जी ना। तो फिर जो झगड़ा हो जाता तो कैसे झगड़ा संपर्क ऐसा करते था थे? जी, ये पूरी गांव में ही आपस में पंचायत करके उसी में कर लेते निपटारा। जी हाँ जी, मतलब प्यार ज्यादा कायम रहा है कि झगड़ा होने की नौबत ही नहीं है। ना जी ना, कोई झगड़ा छोटी मोटी चुटपुट हो भी जावे थी ना, गाँव में निपटा गाँव में निपटा लेते जी। जी एक दूसरे की मानने थे लोग। ओके, हाँ जी, आज भी देख रहे हैं आप इकट्ठे होके बैठे, मतलब भाईचारा इतना कायम है भी सारे इकट्ठे बैठते हैं। आप देर में आए जी, जी आपसे आने से पहले 10-15 आदमी डेली आप ना इसमें मिलेंगे।
ਜੀ इसका नाम हमने GBI रख रखा। ਜੀ ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝਾਤ ਵੀ ਮਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਕੱਠੇ पहले ਬੈਠਦੇ ये ITI थी जी, ओके आईटीआई थी ITI थी जी। यहाँ गाँव के बच्चे अंदर ही? हाँ, ये अब भी है हाँ GBI ये बिल्डिंग दे दी थी जी। ओके अब टूट चुकी है बिल्डिंग और बनाने पहले बनाने की बजाय पहले यही दे दी बिल्डिंग, भाई हम नई बिल्डिंग बना के दे देंगे। जी तो सरकार ने फिर ये जो GBI थी ये खत्म कर दी, बस सिर्फ शहरों में ही है। तो ये बिल्डिंग दे रखी थी। अब ये जितने भी मतलब पटवारी का अलग, विद्युत ये बिजली वालों का अलग, मीटिंग वाला अलग, पेंशन वालों का अलग, ओके सरपंच साहब का अलग। जी मतलब आप अंदर जाकर देखोगे सभी कमरे पर लगे। हाँ जी, राशन वाले का अलग। जी 15-20 आदमी आवे सवेरी 10 बजे आवे, 4:30 बजे उठकर जावे या ताश खेलना जी। जी और ये भी है कि गांव के बिल्कुल बीचों बीच में है कि निगाह भी रखी जाए कि कोई कुछ गलत तो नहीं हो रहा। नहीं गलत हो ही नहीं सकता जी यहाँ, क्यों गलत करने वाला कोई बाहर का तो आज पता नहीं, बिल्कुल नहीं गांव का आदमी का भी गलत नहीं। जी एक तो झगड़ा होने का कारण ज्यादा ये हुआ नशा। जी नशा हमारे गांव में नशे का नहीं अपना पता लगा, रात के टाइम आइयो अपना कोई भी शराबी आदमी मिलेगा नहीं। ओके मतलब कोई बुजुर्ग भी शराब नहीं पीता है ना ना कोई नहीं पींदा, दवाई मापी किसी ना कोई ऐसी होगी नहीं, बिल्कुल नहीं है। अपने घर में पीते होंगे जी, लेकिन जिस तरह ये कहते हैं नहीं जी अब वो गोली में यहाँ पड़ा वहाँ पड़ा, ऐसा कुछ नहीं जी। जी मतलब गांव में नशा भी नहीं है बिल्कुल नहीं है। इसी वजह से ही हमारा गांव उसमें चल रहा है, न मुकदमे हैं ना झगड़े हैं। जैसे और कई नशे आते हैं, नौजवान नशे करते हैं, कोई चिट्टा हो गया या हो वो तो चिट्टे का तो नाम ही नहीं है यहाँ पर, ओके बिल्कुल ही नाम ही नहीं है चिट्टे का। तो दारू दूरू तो चलो ब्याह शादी में से, चिट्टे का तो नाम निशान ही नहीं है इस गाँव में। क्या बात फिर झगड़ा किस बात का हुआ, शराब पी के झगड़े हुआ, वो तुम्हारे गाँव में है ही नहीं जी। जी बस सब नहीं प्रेम तेरा अपना यू साफ सुथरा जो भी सरपंच आगा हुआ जी इंडिया लेवल पे मतलब जो है कैप्टन ने रह लिया। ओके इसी गांव का एक लड़का कैप्टन भी रहा वालीबाल का। उसका नाम जी क्या बात रमन नाम है जी उसका लड़के। जी रमन नाम है हाँ अब आजी मौके के ऊपर अब भी अभी मौके के हाँ ऊपर जी लड़का जी वॉलीबॉल में था वो प्लेयर, वो कैप्टन बने हैं। जी हाँ जी तो ये भी सुना है कि यहाँ पे और भी कई प्लेयर रहे हैं जिन्होंने बड़े बड़े हाँ 4-5 शील्ड हैं शील्ड दिखाई जी, ये तो एक है जी। ये शील्ड है अंदर लगी हुई है 59 में जीती हुई है जी यहाँ। ओके कबड्डी वॉलीबॉल ओके दोनों, कबड्डी नेशनल और फ्री भी, जी इनमें दोनों में फर्स्ट आ गया था ये गांव। क्या ये दो गांव थे जी बैनी सुल्तानपुर, आज भी बैनी सुल्तानपुर, बैनी सुल्तानपुर ही कम आपने देखे हो जी, जी हमारे से पहले हाँ, गांव आए भैनी हुए। सुल्तानपुर लिखा। तो ये बैनी सुल्तानपुर के नाम से ही मशहूर था, पहले एक ही सरपंच बना गया था मतलब कि दोनों। नाम कैसे पड़ा भैनी सुल्तानपुर इसका? पहले नाम था ये शुरू से ही जी, जी तो पंचायत भी हमारी एक थी, ओके ये तो फिर थोड़ा ये कितनी वोट है इस गांव की? हमारे गांव की 1400 के करीब है जी। कितने साल इस गांव में इलेक्शन नहीं हुए? इलेक्शन तो मेरे ख्याल 35-40 साल नहीं हुए जी। 35-40। हाँ जी कब बिल्कुल। से इलेक्शन शुरू हुए फिर इस गांव इलेक्शन उसके बाद ही हुए मेरे ख्याल, ये हुए होंगे 84-84 के बाद ही हुए होंगे जी, बाद में हुए 90-90 के करीब हुए। में? ओके उससे पहले सर्वसम्मति से ही सरपंच सर्वसम्मति से बनता था? हाँ जी। जी कोई ये कहता था नहीं भैया मेरे को दे दे, चल भाई तो ले ले कोई दिक्कत नहीं, जी पूरा गांव ऐसा था जी। अभी अब होने लगे इलेक्शन तो इस साल भी पूरे चांस थे भाई समझौता हो जाएगा। जी बस में कम आदमी खड़े हो गए उसमें इलेक्शन करना पड़ा, 775 वोट ले गया जी उन बता 775 कितनी वोटों से जीते हैं? 775 और वोटों गांव से की वोट कितनी है आपकी? 1400 है जी। 1400 वोट है। हाँ जी 775 से जीते हैं। हाँ 1200-1300 के करीब ही है जी, बस ज्यादा तो 1200 हाँ। जी और उनकी जो एंटी खड़े थे ना दोनों जी, बिल्कुल बिल्कुल उनकी एक की 125 हुई और एक की 175 हुई। ओके हाँ उनकी दोनों की जमानत भी जब्त होगी। जी और वो तो ऐसा ना जी, मैं तो जब इलेक्शन लड़ रहे थे ना, मैं ये कह कर रहा था जब ये सरपंच साहब हमारे इधर आए करे थे, मखा मैं तो अपने बच्चों ने भी कह कर मरेंगे भाई इलेक्शन ना लड़ लियो, उन्हें मखा ऐसी हार देवेंगे।
जी मतलब कि पहले सबको अलर्ट कर दिया कि ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮਤ ਲੜ ਲਿਓ हाँ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਇਮ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਥਾਣਿਆਂ ਤੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਇਹ ਪਿੰਡ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਪਰਮੰਨਿਆ ਪਿੰਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਵੇਖਣ ਆਏ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੋਕ ਵੇਖਣ ਆਏ ਤੇ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵਾਹ-ਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੋ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਪੰਚ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਰੀਫਾਂ ਦੇ ਪੁੱਲ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਉਸ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਉਂ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਹੀ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਹੋਗੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਨੇ ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਹ ਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੱਚੀ यहाँ पे सत श्रीकाल जी हम यहाँ पे बेसिक सर्विसेज सबको उपलब्ध कराते हैं गांव के लेवल पे जैसे इनको यहाँ से गाइड करते हैं कि यहाँ से किधर वो जा सकते हैं कौन से लेवल पे उन्हें जाके अच्छी सर्विसेज मिल सकती हैं यहाँ पे हम कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल बीमारियों का इलाज जैसे कि बीपी शुगर इन सब की और जनरल डिजीज जैसे होती है ना बुखार ये सब हम अपने छोटे लेवल पे ट्रीट करने की कोशिश करते हैं और गांव को कैसे देखते हैं पहला गांव ऐसा होगा जहाँ पे हर एक चीज उपलब्ध करवाई गई है देखिए आप भी यहाँ पे जॉब कर रहे हैं नौकरी कर रहे हैं औरतों को बता रहे हैं कम्युनिकेशन कर रहे हैं उनके साथ अच्छा ही लगता है ये गांव काफी अच्छा है साफ सुथरा है लोग भी काफी कोऑपरेटिव हैं सपोर्टिव हैं मतलब कोई ऐसी दिक्कत नहीं है जो वो करते हैं लेडीज क्या क्या प्रॉब्लम लेके आती है यहाँ पे क्या क्या समाधान किया जाता है उनकी प्रॉब्लम का लेडीज की जैसे कॉमन प्रॉब्लम्स होगी पीरियड्स से रिलेटेड होगी इन सब का हम जनरल समाधान करने की कोशिश करते हैं जैसे हमारी एएनसी होती है प्रेग्नेंट वुमेन आती है उसका रजिस्ट्रेशन 9 महीने तक उसकी देखभाल फिर बाद में पोस्टमार्टम केयर ये सब हम करने की कोशिश करते हैं कुछ इमरजेंसी भी यहाँ पे की जाता है क्योंकि आप देख सकते हैं और लेडीज की ही बात करें कब उनको क्या हो जाए इमरजेंसी हम कोशिश करते हैं हैंडल करने की अगर यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाता इतने छोटे लेवल पे तो हम आगे ट्रांसफर रेफर कर देते हैं जी सो दर्शकों ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਕਾ कीर्ति नाम ਔਰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਏ ਹੋ सोनीपत से ਸੋਨੀਪਤ ਸੇ ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੀਰਤੀ ਮੈਮ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੋਨੀਪਤ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ ਲੇਡੀਜ਼ ਆਈਆਂ ਵੀ ਆ ਇਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਸੋ ਪਿੰਡ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਮੀਨਾ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਧਿਕਸ਼ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ गाँव ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ मीना जी सत श्रीकाल जी पहले तो यही जानना चाहते हैं भी गाँव कैसा लगा आप खास तौर पे सरपंच साहब को मिलने आए हैं जी आज तो मैं आपके माध्यम से पूरे गांव वासियों को ख़ास तौर से सरपंच साहब को मैं बहुत दिल से बधाई देना चाहती हूँ कि आज गांव में जब मैंने एंटर किया तो वाकई में मुझे चेंजेस नज़र आए और इतना अच्छा लगा कि जब मैं पहले कभी आज से जब से हमारी सरकार थी और स्वच्छता की तरफ सरकार का रुझान हुआ उससे पहले से भी गांव में मैं आया करती थी जो उस समय था और आज ज़मीन आसमान का अंतर कहूँगी मैं हाँ काम तो हो रहे हैं ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहे हैं काम की कोई कमी नहीं है बस फंड लगाने की ज़रूरत है ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਪਿੰਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਵੱਛ ਸਵਰਥ ਔਰ ਸੁੰਦਰ गांव सुल्तानपुर को हार्दिक ਵਧਾਈ ਦੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਥਮ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਇਹ گاؤں। ਸੋ ਇਸ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਆਫਿਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਖਾਸ ਉਹਦਾ ਆਫਿਸ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਆਫਿਸ ਉੱਥੇ ਹੀ CSC ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਫਿਸ ਬਣਿਆ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਚਿਵ ਦਾ ਆਫਿਸ ਬਣਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਹੈਗਾ, ਸਟੋਰ ਰੂਮ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਦੇਖੋ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਫਿਸ, ਇੱਧਰ ਰਸੋਈ ਘਰ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਆ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਗੱਲ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਉਹ 1 ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਖਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਕਈ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲਣ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੰਮ ਪਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ जानना चाहते हैं। ऐसा था जी, प्राइमरी स्कूल के अंदर कुछ बच्चे ने विचार किया था कि हमारे भी लिए सरपंच साहब से आप बात रखो कि कोई व्यवस्था एक अलग सी हो जाए, साफ सफाई की तो हो ही रही है, कोई बिल्डिंग के लिए थे। तो हमारा प्राथमिक जो राजकीय प्राथमिक पाठशाला सुल्तानपुर में है जो, तो उसकी बिल्डिंग कंडम हो चुकी थी, तो हमारा वो भी सरकार से संसंग हो गया कि नई बिल्डिंग के लिए बनाई जाए। कैसे कार्य देखते हैं सरपंच के? फिर सरपंच सारे काम देखते हैं जी, अच्छे काम देखते हैं, बिल्कुल बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। और आप कभी ऐसे गांव में कि एक गांव खाली इतने बड़े बड़े गांव फेमस भी होते हैं लेकिन वो कभी नंबर 1 में नहीं दिखाई दिए गए, लेकिन हरियाणा का एक छोटा सा कस्बा है एक सुल्तानपुर जिसको नंबर 1 का स्थान दे दिया गया। हमारे लिए बड़ा सौभाग्य है जी। अब जैसे हमारा कंपटीशन था ना, वो 2000 की पॉपुलेशन पे था और उसके बाद जो है 5000 से ऊपर आबादी का था। तो अभी जो हमारा हरियाणा के अंदर फर्स्ट आया है वो हमारा 2000 की जो आबादी बोलते हैं, जो जनसंख्या है, जो उससे कम श्रेणी में जितने मतलब गांव थे 2000 से कम में, तो उनमें हमारा गांव फर्स्ट आया। और ये आज जो फर्स्ट आया ना, यही गांव आज से 52 साल पहले ही फर्स्ट आया। चौधरी बंसी लाल की सरकार थी उस टाइम। और हमारा विशेषता रही है कि जो भी हमारे से पहले जो सरपंच रहे, 52 साल पहले भी सरपंच रहे, 60 साल पहले जो सरपंच रहे, उस वक्त मकान भी कच्चे होते थे, गली मोहल्ले भी थी, लेकिन विशेषता क्या थी कि सरपंचों के अंदर एक जुनून होता था। आजकल क्या बहुत बोल देते हैं कि सरपंच तो वहाँ पे कुछ खा रहा है, पी रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है ना बहुत बढ़िया परिवार से, पूंजीपति घर से जो है सरपंच बने और उन्होंने अपने की तरफ ना देख के गांव के विकास के लिए काम किए। गांव की गलियों के अंदर कोई मतलब गंदगी पड़ी है, उसकी खुद व्यवस्था सफाई के लिए अपने आप काम किया। तो दूसरा भी आदमी सोचता था यार जब सरपंच साहब काम कर रहे हैं तो हमने भी करना चाहिए। तो उस बात को जो है ना आज तक सभी सरपंच बनते आ रहे हैं ना, वो बरकरार रख रहे हैं, वो पीछे मुड़ के नहीं देखते। पीछे जितने सरपंच ने जितना कार्य किया, आगे जो सरपंच बनता है उससे आगे करता है काम। जब आगे काम घर नहीं बनते लेकिन काम करते हैं। घर तो ऐसा जी बंजी घर सो हमारा उस सरपंच का पहले भरा हुआ है। उस मालिक की दया से वो परिवार छोटे छोटे परिवार थे और यहाँ पर जो है ना खेती बाड़ी का जो काम करते थे ना, तो शुरू से आज से 50 साल पहले भी उन परिवारों के अंदर 50 किले ज़मीन के, 60 किले ज़मीन की, इस तरीके से अच्छी ज़मींदार लोग थे जो सरपंच का कार्य जिन्होंने देखा। और वो उनमें से अभी 5-6 सरपंच तो मौके पे भी हैं, 1-2 सरपंच तो चलो एक्सपायर हो गए, लेकिन वो भी हैं, वो देखते हैं, वो भी बड़े खुश होते हैं भाई हमने इतना काम किया। अब आगे जो सरपंच बने उसने इतना किया, अब जो और बने उसने कुछ किया। अब जो मौके पे सरपंच है इनको तो 8 महीने में बने जी, इनको तो सौगात मिली है जी। कितने टाइम में इन्होंने कार्य अपने हाथ में लिया, मतलब जनवरी में या क्या? इन्होंने जनवरी के अंदर जो है ना अपना कार्यभार संभाला था। और उससे पहले हमारे रमन चौहान सरपंच रहे हैं, उससे पहले मुल्तान सिंह जी सरपंच रहे हैं, उससे पहले सुरेंद्र जी सरपंच रहे हैं, फिर निर्मला देवी सरपंच रही है, उससे पहले चौधरी मनोज कुमार सरपंच रहे हैं, उससे पहले चौधरी चमेल सिंह जी सरपंच रहे हैं, उससे सबसे पहले जो गाँव के सरपंच थे जो चौधरी रणजीत सिंह थे, उनके बाद जयपाल जी, हरपूल सिंह जी, इस तरीके से हमारे जो सरपंच थे ना उन्होंने सब ने बहुत अच्छा विकास के कार्य में ध्यान दिया। और सबसे बड़ी विशेषता ये थी यहाँ पे कोई गुटबाजी नहीं थी, कोई पार्टीबाजी नहीं थी,
और सभी और ने मिलजुल विदेश जाने में भी कहते हैं कि सबसे पहले यहीं से ही बच्चे जाने शुरू 1982 में हमारे यहाँ से गांव से चोपड़ा परिवार से सुरेंद्र चोपड़ा जी, नरेंद्र चोपड़ा जी 1982 में यहाँ से विदेश से अमेरिका चले गए थे। उसके बाद धीरे धीरे समय चलता रहा और आज भी 3-4 दिन पहले भी बच्चे इंग्लैंड गए हैं। मेरे भी चाचा, कितना परिवार है यहाँ से जो विदेश में सेटल हो? अगर जनसंख्या की बात करें, जैसे परिवार ही चला गया है, माता पिता के साथ बच्चे भी है, तो लगभग 250 प्लस 250 प्लस टोटल जनसंख्या विदेश में है। हाँ, हालांकि गांव तो 1200 वोट पे ही गांव जो हाँ जी 1200 जी, हाँ जी, हर साल वोटें बनती रहती हैं। बुजुर्ग अवस्था में चले गए, कट गई, मतलब वही है 1250-1300 के आसपास। सरपंच ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਸਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। नमस्कार जी, आपके चैनल का जी नमस्कार वो करते हैं, धन्यवाद बहुत जी। धन्यवाद जी। पहले तो यही जानना चाहते हैं आपने ऐसा क्या किया इस गांव में जो पहले एक नंबर पे है ये गांव माना जाता है? ये मैंने नहीं किया, सारे गांव वासियों ने किया जी। सब माताओं बहन हमारे बुजुर्ग बच्चे सब की देन है ये। और जो मेरे ते पुराने सरपंच रहे जितने सब क्या, और जो मेरे ते पिछले पार का सरपंच था रमन चौहान, उसकी देन है। उन्होंने मेरे को बना कर दिया, मैंने और आगे बढ़ा दिया उसको अच्छे काम को। हर एक हमारे गांव की परंपरा है कि हम जो पिछले सरपंच है उस काम को पीछे लेते आगे ले जाते हैं जी। मतलब कि अपनी परंपराओं को निभाया जा रहा है। निभा रहे जी, बिल्कुल निभा रहे। तो ध्यान किस काम पे ज्यादा दिया गया जिस चीज से ये फेमस हो गया? सबसे पहले पौधरोपण किया जी, 2000 पौधे लगाए। कैसे शुरू करते हैं, शुरुआत कैसी हुई? मैं 5 बजे उठ जाता हूँ, सुबह सैर करके आता हूँ 1 घंटा, फिर मैं दोबारा चले जाता हूँ, या मैं पौधों में पानी दूँ या पौधे लाऊं, मतलब वहाँ देखभाल करता हूँ उनके 8 बजे। काम खुद करते हैं? हाँ, खुद करता हूँ 2 घंटे जी, 2 घंटे काम करता हूँ। और फिर उसके बाद सुबह स्नान करके तैयार होकर फिर दफ्तर बैठ जाता हूँ। 9 से 11 बजे तक दफ्तर में बैठूँ। उसके बाद नीलो खड़ी वीडियो दफ्तर में कोई काम हो तो चले जाते हैं। और हमारे गांव की एक और है जी, हमारे गांव में नो क्राइम जी, ये क्राइम में भी मतलब नो क्राइम में भी हाँ बिल्कुल हुआ है हमारे गांव में। कोई रोड़ा रबदा नहीं है, हम यही निपटा लेते हैं पंचायत फैसले में। कोई FIR कोई वो नहीं है हमारे गाँव की। मतलब कि जो गांव में झगड़े वगैरह होते थे आप बैठ के सुलझा देते? यही निपट जाते हैं सारे जी। खास आपने क्या किया जैसे आपने कहा कि हरियाली में ज्यादा ध्यान दिया, पौधे लगाए और क्या देखा आपने? पेंटिंग करवाई जी, ये और बहुत काम करवाने लगे, गलियां बनवाई जी। कब आपने काम अपने हाथ में लिया और शुरू किया? जनवरी में लिया था जी। ओके, 8 महीने में आपने अपने मतलब कि गांव को हरियाणा का नंबर 1 बना दिया। मैंने नहीं बनाया तो गाँव वासियों ने बनाया जी। हमारे गाँव में परंपरा, हमारा पहला जब शादी हो रही थी नहीं, उसमें भी सब सफाई रखते थे। सब सुबह अपने दरवाजे के आगे झाड़ू लगाते हैं, माताएं बहने पानी छिड़कते हैं। मतलब इसके लिए सब ना श्रेय हमारे पूरे गाँव वासियों ना जी, सब गाँव वासी है। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, सारे गाँव साथ है। जो गांव की समस्याएं होती हैं, पेंशन की और भी कई चीजों की, तो ये भी यहीं पे ये हमारे सियासी सेंटर है, कोई समस्या हो तो उनके और हल कर देते हैं। सारा काम ऑनलाइन हो गया, अब कोई सरपंच ने तो कुछ नहीं करना, ऑनलाइन कर दिया सरकार ने। और सबसे बड़ी मैं तो ये कहूँगा, सरकार ने मेरा मोदी प्रधानमंत्री जी ने मेरा लड़का ला दिया, घर बैठे नौकरी मिली एम्स में नर्सिंग ऑफिसर जी। ओके, तो आपने मतलब कि हम देख रहे हैं गांव में झूले लगे हैं, जिम लगे हुए हैं ओपन, और भी हरियाली की जो छप्पड़ है वो भी आपने बड़े बढ़िया किए। लोग कैसे देखते हैं अब? बस सब हमारे गांव में सुबह सैर करते हैं, सारे औरतें सेहत को देखते हुए हाँ आपने सब सैर करते हैं। और मतलब हमारे विधायक का भी बहुत तगड़ा योगदान है। उससे पुराने विधायक थे उनका बहुत बड़ा योगदान है, कबीरपंथी का। जो मौके विधायक धर्मपाल गोंदर, वो हमारी हर टाइम समस्या सुनते हैं। और DC साहब भी हमारी हर टाइम मतलब सुनते हैं। DC साहब भी जब भी कोई डेलीगेट हो, DC साहब गांव में डेलीगेट सुल्तानपुर भेज देते हैं जी। हम देख रहे हैं वहाँ पे शील्ड भी बड़ी लगी हुई है, कहते हैं कि ये हमारे जी। बड़े बुजुर्गों के जब वॉलीबॉल खेला था 1960 में, उनके जब संभाल के रख रही हमारी पंचायतों ने, पुरानी वो शील्ड है ये। और आपने भी संभाल के रखी, अपने ऑफिस में लगा रखी? बिल्कुल, ये रखिए, हमारे बुजुर्गों का मान सम्मान है ये। जी बहन सुल्तानपुर इकट्ठी हो रही थी, मतलब जब से हमारा ये शील्ड रखी है, हमने बुजुर्गों की वो जो फर्स्ट आए थे जीत के, उनकी संभाल कर रख रखी पुरानी धरोहर। फिर आप नंबर 1 गांव के सरपंच भी हैं, तो किन किन लोगों ने आपको आके सम्मान किया कि आपने एक अपने गांव को स्वच्छ बनाने के लिए, 1 नंबर पे लगाने की पूरी कोशिश की है, विकास की? मैंने तो कोशिश किया कि जब सर्वे टीम आई, हमने पूरी सफाई रखी गाँव की जी, पूरा खर्च कराया, मतलब सब अपने खुद सफाई करी और सारे गांव वासियों ने करी। सारे गांव टीम सर्वे करके गई, उन्होंने देखा अब हमारे गांव के 499
4-5 नंबर है और 310 पंचायतों का सर्वे है। कि कितने नंबरों से, मतलब कि आपने बोला कि 485 नंबर आए हैं? 499.45। ओके हाँ 500 से जी, 500 हाँ 2000 की आबादी में हरियाणा में हमारा गांव फर्स्ट है ओके। स्वच्छता में। जी। और कौन कौन लोग आपको सम्मान करने आए हैं? सम्मान एक तो जोगी समाज ने कराया जी। जी, भगत जी शमशेर भगत जी ने, एक आज के युवाओं ने कराया और हमारे बड़े बुजुर्गों ने कराया। जी। और कोई विधायक भी आए आपसे मिलने? विधायक जी तो हमारे थोड़े तबीयत ठीक नहीं, वो जा रहे हैं बाहर, वो आएंगे वो भी कराएंगे। और जो कह रहे हैं कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, बांग्लादेश से भी लोग आए, आपको मिलने भी आए, आपका गांव भी देखने आए हैं? हमारे तो 82 में भी आए थे देखने अंग्रेज, इंग्लैंड से, अब कनाडा से आए प्रतिनिधिमंडल, अब बांग्लादेश से आए, एचसीएस अधिकारी आए हमारे गांव को, 5 पॉइंट देखने के, पार्क, मतलब सचिवालय जी। सब हम सम्मान करते हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग सब खड़े होके ऐसे करते हैं जैसे कोई शादी हो, प्रोग्राम हो, मतलब जो टीम आवन, सब हमारे गांव की परंपरा है, सब खड़े होके, माताएं बहनें सब खड़े होके दरवाजों पे मतलब स्वागत करते हैं सब टीमों का। जी, क्या बात है। मतलब कि 8 महीने हुए अभी, तो आपने इतना कार्य कर दिया अपने गांव में, तो आगे क्या क्या सोचा है, फिर क्या क्या गांव में करना? और गांव में तो विकास कर रहे हैं करने जी, और बढ़ चढ़ कर करेंगे सारे गांव वासियों ने लेकर। शिक्षा के लिए, बच्चों के लिए क्या किया? +2 का स्कूल की पूरी तैयारी है जी गांव में। हाँ बनवाएंगे जरूर। अभी कितनी क्लासों तक है? 10 मतलब 10 कक्षा है यहाँ पे पढ़ते हैं लोग? 10 का तो बहुत पुराना स्कूल है जी हमारा जी। 1933 में बन गया प्राइमरी स्कूल हमारे गाँव में। मतलब कि गांव वालों को दिक्कत होती थी, यहाँ पे +2 तक गांव नहीं है, मतलब स्कूल नहीं है, तो +2 तक आप बनवाने की बात कर रहे हैं। पहले बच्चे कहाँ पढ़ने जाते थे? पहले तरौडी जावा जी और बैनीखुर जावा ओके, दूर या दूर करनाल। जाते थे। हाँ काफी दूर पड़ जाता था बिल्कुल फिर। जी। और अब आप +2 तक यहीं पे बनाएंगे, और क्या क्या करना चाहते हैं आप गाँव में? गांव में तो एक तो ट्रैक्टर ट्रॉली लेना जी गांव में सफाई के लिए, जी। जो और सफाई रहेगी ज़्यादा, एक डस्टबिन टेकने गांव में, उधर ये योजना है सारी, और गलियाँ बनवानी, लाइटें। हम तो हरियाणा सरकार से मांग करेंगे विधायक जी से भी हमारे गांव में लाइटें लवाए, और मतलब डस्टबिन जी। और 1-2 सफाई कर्मचारी और फालतू। आप पहले भी सरपंच बने या पहली बार सरपंच? पहली बार बने जी मैं तो। पहले भी आपने मतलब कोशिश की? नहीं पहले और सरपंचों से वो करे जी, और सरपंचों के साथ रह कर थे जी। हमारे गांव में। ये बहुत बढ़िया सारे भाईचारा, 8 दिन का इलेक्शन हमारे गांव में, हम इकट्ठे बैठ जाते हैं सारे फिर जी। तो बहुत धन्यवाद आपका। सो दर्शकों ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਇਹ ਸੀ ਜਸਮੇਰ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ खास तौर पे अपने पिंड ਦੇ ਵਿੱਚ विकास ਕੀਤਾ। तो ये गांव हम कुआं देख रहे हैं, आपके गांव में बहुत पुराना कुआं है। पुराना कुआं बहुत पुराना है जी, अभी इसको मतलब दोबारा बनवाएंगे, विधायक से आगे मांग रखी है। क्या मांग रखी है इस कुएं की, क्योंकि परंपरा है आपके गांव की? अभी पुरानी धरोहर हमारी, आगे हमारे बच्चे आएंगे, इसको अच्छे बना के दोबारा रेनोवेट करेंगे। हाँ विधायक से मांग रखी है। क्या मांग रखी है, मतलब क्या करना चाहिए? दोबारा लेंटर डलवा के नया, और फिर टाइलें लगाएंगे, फूल पौधे गमले रखेंगे, इस पे गमले रखेंगे, लाइटें लवाएंगे जी। हाँ जी। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟਰੋਫੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲੀਬਾਲ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਰੋਫੀਆਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਈ ਪਲੇਅਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਖਾਸੀਅਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਝਗੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।